सोचें, किसी भी प्रोफेशनल के करियर में सबसे बड़ा लम्हा कौन सा होता है? अक्सर ये वो लम्हा होता है जब वो सीनियर लीडरशिप के सामने खड़े होते हैं और 2026 में उन प्रेजेंटेशंस को कामयाब बनाने का तरीका वो मुकम्मल तौर पे बदल चुका है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि एग्जीक्यूटिव्स की दुनिया है कैसी। उनके पास वक्त नहीं होता, सिर्फ फैसले होते हैं। ये इक्तबास इसी हकीकत को सामने लाता है। कोई फालतू बात नहीं, सिर्फ काम की बात। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये इतना अहम है तो फिर अक्सर प्रेजेंटेशंस अपना असर क्यों नहीं छोड़ पाती? ये वो सवाल है जो बहुत से लोगों को परेशान करता है और इसका जवाब हमारी सोच में ही छुपा हुआ है। ठीक है, तो चलें इस मसले की जड़ तक पहुंचते हैं। आखिर वो क्या बुनियादी गलती है जो अच्छी नीयत के बावजूद भी प्रेजेंटेशंस को नाकाम बना देती है? यहाँ पर मसला बिल्कुल साफ नजर आ जाता है। प्रेजेंटर अक्सर डेटा और तफसीलात का अंबार लगा देते हैं, जबकि एग्जीक्यूटिव को सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए: मामले का खुलासा, उससे मिलने वाली बसीरत और एक वाज़ेह सिफारिश, ताकि वो कोई फैसला कर सकें। ये मालूमात और बसीरत का फ़र्क है जो बहुत बड़ा है। तो फिर इस मसले को हल कैसे किया जाए? इसके लिए सोच में एक बुनियादी तब्दीली लाने की ज़रूरत है। मकसद सिर्फ मालूमात पहुंचाना नहीं, बल्कि कुछ और है। देखें, फैसले को मुमकिन बनाना ये सिर्फ कोई नया फैंसी लफ्ज नहीं है, ये पूरी सोच को बदलने का नाम है। इसका मतलब है कि प्रेजेंटेशन का मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी बनाना है जो सुनने वाले को एक्शन लेने पर मजबूर कर दे। यही वो बुनियाद है जिस पर हमारा पूरा ब्लूप्रिंट खड़ा है। चलें जी, अब आते हैं इस ब्लूप्रिंट के पहले और सबसे अहम हिस्से पर, साख्त यानी स्ट्रक्चर। एक मजबूत प्रेजेंटेशन की बुनियाद स्लाइड्स बनाने से बहुत पहले रखी जाती है। यहां एक ऐसी बात है जो शायद थोड़ी अजीब लगे। अपनी बात का आगाज नतीजे से करें। जी हां, आखिर से शुरू करें। इसे पिरामिड थिंकिंग कहते हैं। ये एग्जीक्यूटिव्स के काम करने के तरीके से बिल्कुल मुताबिकत रखता है। पहले सबसे अहम बात, फिर तफसीलात। इससे उनकी तवज्जो फौरन मिल जाती है। अब इस सोच को अमल में लाने के लिए हमारे पास 2 बहुत जबरदस्त फ्रेमवर्क्स हैं। पहला है PAS यानी मसला इश्तियाल हल, जो किसी फौरी मसले पर एक्शन लेने के लिए बेहतरीन है, और दूसरा है ESDV यानी एग्जीक्यूटिव समरी डेटा विजन, जो बड़े स्ट्रैटेजिक फैसलों के लिए बहुत कारआमद है। अच्छा, एक आम गलती देखते हैं। स्लाइड का उन्वान, मार्केट शेयर का डेटा। ये उन्वान सिर्फ मौजू बताता है, नतीजा नहीं। ये एग्जीक्यूटिव को खुद सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस डेटा का मतलब क्या है। अब जरा फर्क देखें। यह है एक एक्शन टाइटल। ये एक मुकम्मल जुमला है जो फौरी तौर पर बसीरत देता है। एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन वो होती है जिसमें सिर्फ उन्वानात पढ़कर ही पूरी कहानी समझ आ जाए। अच्छा, जब साख्त मजबूत हो गई तो अगला कदम आता है डिज़ाइन का। 2026 में एक एग्जीक्यूटिव डेक का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए? डिज़ाइन की दुनिया में 2026 का जो ट्रेंड है उसे कहते हैं खामोश अरादियत। इसका मतलब है ऐसी स्लाइड्स जो चीखती नहीं बल्कि खामोशी से आपके पैगाम को सपोर्ट करती हैं। डिज़ाइन इतना साफ होना चाहिए कि वो सोचने की जगह दे, ना कि तवज्जो भटकाए। ये एक बहुत ही काम का असूल है। हर स्लाइड पर कम से कम 30% वाइट स्पेस यानी खाली जगह होनी चाहिए। ये खाली जगह नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक टूल है जो अहम नुकात को नुमाया करता है और स्लाइड को सांस लेने का मौका देता है। और दूसरा उसूल, 24 पॉइंट से कम फॉन्ट साइज कभी इस्तेमाल ना करें। इससे ये यकीनी बनता है कि कमरे के आखिरी कोने में बैठा शख्स भी आसानी से पढ़ सके। ये छोटी छोटी चीज़ें पेशावराना महारत का सबूत देती हैं। और आखिर में ब्लूप्रिंट का तीसरा और सबसे अहम हिस्सा, डिलीवरी। एक बेहतरीन कहानी और डिज़ाइन भी एक कमज़ोर पेशकश की वजह से नाकाम हो सकते हैं। प्रेजेंटेशन से पहले जो घबराहट होती है ना, इसे काबू करना एक हुनर है। ये 4 कदमी वार्म अप रूटीन जो मॉक्सी इंस्टीट्यूट से लिया गया है, आसाबी तवानाई को कारकर्दगी में बदलने का एक साबितशुदा तरीका है। ये इतना ही ज़रूरी है जितना एक एथलीट का मैच से पहले वार्म अप करना। डिलीवरी के वक्त बस 3 चीज़ों पर फोकस करें। अपनी आवाज़ में गहराई लाएं ताकि वो पुरएतमाद लगे। अपने जिस्मानी अंदाज यानी पावर पोजिंग से जगह पर कमांड हासिल करें। और सबसे अहम, मुस्तनद रहें। लोग असलियत को महसूस कर सकते हैं और उसी पर भरोसा करते हैं। तो एक बात याद रखें, हर प्रेजेंटेशन सिर्फ एक अपडेट नहीं होती, बल्कि ये क़यादत का मुजाहरा करने का एक मौका होता है। ये आपका स्टेज है। तो अगली बार जब ये मौका मिले तो सवाल ये होगा कि क्या सिर्फ मालूमात पेश की जाएंगी या असर की एक इमारत तामीर की जाएगी।